हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इजी सा टॉपिक, येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस टॉपिक यानी कम्युनिकेशन के बिना हमारी लाइफ जो है बहुत इम्पॉसिबल सी दिखाई देती है। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आप और हम सब जानते हैं इन लेमन लैंग्वेज, बट व्हेन इट कम्स टू इट्स डेफिनेशन एंड फॉर्मली हम इसको कैसे समझते हैं। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम कोई भी मैसेज जो है सेंड और रिसीव करते हैं थ्रू वेरियस मोड्स, थ्रू वेरियस चैनल्स। जो कैसे चैनल्स हैं? लाइक वर्बल, नॉन वर्बल मीन्स विच इंक्लूड स्पीच एंड ओरल कम्युनिकेशन, राइटिंग, graphical representation such as infographics, maps, charts, साइंस, सिग्नल्स एंड बिहेवियर। मैं मोर और लेस सिंपली अगर कम्युनिकेशन आप समझना चाहें तो कम्युनिकेशन इज सेड टू बी द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ द मीनिंग। मतलब कोई भी मैसेज है उसकी एक जगह पे क्रिएशन होती है, एक्सचेंज होता है एंड सामने वाला इंसान उसको समझता है, उसके मीनिंग को समझता है। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। सो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि डेफिनेशन से भी हमें बहुत कुछ पता चल गया कि कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन जो आप देख सकते हैं। दीज आर दी 5 टाइप्स: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्बली मीन्स when we are engaged in speaking with others। जैसे कि जो मैं अभी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी फॉर्मल और इट कैन बी इनफॉर्मल, और इट कैन बी फेस टू फेस और ओवर द टेलीफोन और स्काइप, जूम मीटिंग, गूगल मीट। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स निकल गए हैं जिससे कि वर्बल कम्युनिकेशन फिजिबल हो पा रही है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसी होती है? सच एज चैट विद योर फ्रेंड, दैट इज़ ए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स जिसमें कि कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं। आप अपने ही मूड से चैट कर रहे होते हो, बात कर रहे होते हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जांपल जैसे शेड्यूल्ड मीटिंग, जैसे कि जूम मीटिंग होती है आपकी क्लासरूम की या फिर ऑफिस की, या फिर आप कोई स्पीच दे रहे होते हैं, ऑफिस में मीट होती है फिजिकल प्रेजेंस की ना। चाहे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो चाहे फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, इट इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स, इट ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ द वर्ड्स। एंड जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है द कैलिबर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्ड्स वी यूज़। अब इसके भी डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हो जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। जैसे कि हम कैसे शब्दों का चयन करते हैं, हाउ वी यूज़ द वर्ड्स एंड हाउ वी चूज़ द वर्ड्स टू शेयर आवर मीनिंग और टू गिव आवर अपने शब्दों को चूज करके क्या मीनिंग देते हैं। जैसे कि हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ डिफरेंट ड्यूरिंग डिबेट। जब डिबेट या स्पीच देते हैं वो दूसरी होती है। जब साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करते हैं तब वर्ड्स दूसरे होते हैं एंड तरीका दूसरा होता है। डिस्कशन में अलग तरीका होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। सिमिलरली डॉक्यूमेंट्री जैसे कि BBC पे या नेशनल जोग्राफिक चैनल पे दिखाई जाती है, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन अलग होती है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट पोएट्री, पोएम में जो है बहुत सुंदर तरीके से ब्यूटीफुल वर्ड्स यूज़ करके कोई मैसेज कन्वे किया जाता है, रिदम्स यूज़ की जाती हैं। एंड वेयर व्हेन इट कम्स टू द न्यूज़ एंड रिकॉर्डिंग, वो अलग तरीके की कम्युनिकेशन हो जाती है वर्बल कम्युनिकेशन। सिमिलरली मूवीज़ में बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होके वर्बल कम्युनिकेशन की जाती है। थिएटर में कार्टून्स जैसे कि बहुत फ़नी है, उस तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन की जाती है। तो इस वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फेसेस हैं। बट जो जिस्ट यही है कि ये फेस टू फेस होता है, वर्ड्स का आदान प्रदान होता है एंड देयर आर द वर्ड्स का कैलिबर और कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करके हम जो है वर्बल कम्युनिकेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जो है मुंह से बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं बोलते फिर भी हम मैसेज कन्वे करते हैं। लाइक हम बहुत सारे
जेस्चर्स देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, पॉस्चर्स, हैंड मूवमेंट, टच, वो भी बहुत कुछ देते हैं। जैसे कि जब आपके ऑफिस की मीटिंग हो रही होती है और अपने बॉस को आपको समझा रहे होते हो कोई भी टॉपिक के बारे में, हालांकि बॉस आपको हाँ हाँ कर रहा होता है, बट इफ़ वो बहुत सारे क्यूज भी दे रहा होता है कि मैं अभी टोटली एग्री नहीं हूँ, जैसे कि ही अवॉइड्स द आई कॉन्टैक्ट, साइंग और स्क्रंच्ड ऑफ फेसेस। और इवन छोटे बच्चों को देखा होगा, वो मुंह बनाते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं जब उनको कोई चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। सो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कन्वेइंग आवर मैसेजेस, जो कि डेफ और डम पीपल तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट देयर मीनिंग। नाउ नेक्स्ट इज द रिटन कम्युनिकेशन। नाउ रिटन कम्युनिकेशन का अपना ही महत्व है। क्यों? क्योंकि आजकल जो है रिटन जो कम्युनिकेशन होती है, इट हैज़ मोर इम्पॉर्टेंस देन वर्बल, क्योंकि जो आपने बोल दिया है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, बट रिटन कम्युनिकेशन हैज़ अ रिकॉर्ड। एंड इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आजकल के सिनेरियो में। ईमेल है, अ मेमो, अ रिपोर्ट, अ फेसबुक पोस्ट, इवन अ ट्वीट और a contract etc are all forms of written communication, जिनका सेम गोल होता है क्या? टू डिसिमिनेट द इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। बट कभी कभी क्या होता है, जब पुअर राइटिंग स्किल्स होती हैं, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया होता लिखित में, तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, एम्बेरसमेंट रहती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इससे लीगल जियोपार्डिज्म हो सकता है। लीगल जियोपार्डिज्म, जैसे कि बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनको बहुत सख्त हिदायतें होती हैं कि अपना जो रिटर्न रिकॉर्डिंग्स है बहुत प्रॉपर रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो काम हैं सारे रिटर्न दस्तावेज जो उस तरीके से रहते हैं, कुछ भी उसमें ऊपर नीचे होता है तो लीगली उन पर इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं। तो रिटर्न जब कम्युनिकेशन करें तो दो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो है राइट वेल, ग्रामर का बहुत ध्यान रखें, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलम्स, सेमी कॉलम्स, एपोस्ट्रोफीज कहाँ लगाने चाहिए वो बहुत ढंग से यूज़ करना चाहिए। सेंटेंसेस को बहुत ढंग से सोच समझ के लिखना चाहिए, केयरलेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एरर शुड नॉट बी डन, बिकॉज ये जो है आपकी एक तो इमेज बैड कर सकती है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये जो है जो कम्युनिकेट आप करना चाहते हो वो कम्युनिकेट ना होके कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, एम्बेरसमेंट क्रिएट कर सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लीगली आपको इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। सो आजकल बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लीगल इम्प्लीकेशंस भी फेस करनी पड़ रही हैं। एंड सेकेंडली, टू इंश्योर द कंटेंट ऑफ द मैसेज विच शुड बी ट्रू एंड एथिकल। जब भी हम कोई रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे पहले हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसका कंटेंट जो है वॉयलेंट तो नहीं है, या फिर कुछ हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट तो नहीं है, सोसाइटी के अगेंस्ट या कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नहीं है, जो आपको लीगली जियोपर्टाइज कर सकता है। So before you do any written communication, you should be very much sure about the content and it's written well. The next mode of the communication or type of the communication is listening. Now friends, without listening there cannot be any communication. और बहुत सारे researchers तो ये भी कहते हैं listening is the first step for the communication. So act of the listening इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन, बिकॉज आप लिसन करते हो तभी कुछ सोच पाते हो, तभी कुछ एक्ट कर पाते हो, फीडबैक दे पाते हो। और ये लिसनिंग भी टू टाइप्स की हो सकती है, एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग क्या है? जब आप सुनते हो और साथ ही साथ रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हो, तो दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कि आप सामने वालों को रिस्पॉन्ड कर रहे हो एंड वो भी एक्टिवली इंगेज्ड है इसके साथ, हाँ लाइक दिस आप कर रहे हो। और नेक्स्ट होती है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग मोस्टली कौन यूज़ करते हैं? जिन लाइक काउंसलर्स यूज़ करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है सामने वाले जो हमारा पर्सन है उसको एक्सेप्टेंस शो करना चाहते हैं, काउंसल करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं उस पर्सन को जो कि ग्रीफ में है और ही और शी इज़ गोइंग थ्रू द टफ टाइम। तो उसको चाहिए होती है कि उसको कोई एक्सेप्ट करे, जस्ट कोई लिसन करे, जस्ट कोई सुने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है जब कोई सुन लेता है तो बहुत सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस कर पाता है, क्योंकि कुछ लोगों को एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है,
एंड कुछ लोगों को एक्सप्रेस करने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाती है। तो पैसिव लिसनिंग वहाँ बहुत ज़्यादा काम करती है। कहा भी गया है कि अ फ्रेंड शुड बी अ गुड लिसनर। क्यों? बहुत सारी चीज़ें जो अपने फ्रेंड से शेयर करके हम सॉल्व आउट कर पाते हैं। तो लिसनिंग भी एक बहुत सुंदर तरीके का कम्युनिकेशन वे है या टाइप है। लास्ट इज द विजुअल कम्युनिकेशन। यस, यू हर्ड इट राइट कि राइट नाउ हम जो है आजकल एक विजुअल सोसाइटी में रह रहे हैं। विजुअल सोसाइटी में क्यों? क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय ऑल विजन। जैसे कि टेलीविजन 24/7 आजकल बच्चे बूढ़े यू टीवी पे देखते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जी स्टार, हॉटस्टार एंड व्हाट नॉट। तो उससे बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट हो रही है। देयर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ आइडियाज जो कि they are overthrown to small children, to teenagers, to youth and to the people who watch it. तो इससे बहुत सारी जो है कम्युनिकेशन हो रही हैं। नेक्स्ट द फेसबुक। फेसबुक इज ऑल्सो bombarded with the visuals, with memes, video and images. एंड इन सब का प्रोसेस क्या है? कोई फेसबुक पे पोस्ट डालता है तो वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है कि मैंने यहाँ विजिट किया, आई एम सो एंड सो, मैं ऐसा हूँ, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है, या फिर बता रहा है कि उसने वहाँ ट्रैवलिंग करी है, यहाँ ट्रैवलिंग करी है। तो रिसेंटली दिस इज़ अ वेरी न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो कि बहुत फेमस हो चुका है अमंग द यूथ। नेक्स्ट इज द इंस्टाग्राम जो कि एक इमेज ओनली प्लेटफॉर्म है। आप सब जानते हैं एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे देते हैं एडवर्टाइजर्स, इसमें इस इमेजरी को यूज़ करते हैं टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज़। एंड द इमेजेस वी पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया आर मेंट टू कन्वे द मैसेज, टू कम्युनिकेट अ मैसेज। मैंने जैसे कि बताया, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कुछ भी डालते हैं अपने बारे में तो हम पूरी दुनिया को या सोसाइटी को या जो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट होती है उसमें कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कन्वे करना चाहते हैं मैसेज। तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज recently is very been in use and famous among children and teenagers. तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द कम्युनिकेशन एंड द टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कीप मोटिवेटिंग मी बिकॉज आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन टू मेक सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।